नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक पुरानी कहावत है कि झूठ के पांव नहीं होते। कांग्रेस की घटिया राजनीति को देखकर अब कहा जा सकता है कि झूठ की तस्वीरें होती हैं और ये घटिया राजनीति की सबसे धारदार हथियार होती है। पिछले कुछ दिन से सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ की भरमार लगी हुई है। विपक्ष ने ये तय कर लिया है कि वो झूठ और अफवाहें फैलाने का रिकॉर्ड तो ज़रूर अपने नाम कर लेगा और देश को गुमराह करने का एजेंडा भी जमकर चलाएगा, चाहे कितनी बार भी वो रंगे हाथ क्यों ना पकड़ा जाए। मतलब बेशर्मी के साथ झूठ की खेती करेंगे। अभी ताज़ा मामला राहुल गांधी के सबसे चहेते और कांग्रेस पार्टी के मीडिया इंचार्ज सुरजेवाला का है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर को शेयर किया और सरकार पर आरोप भी मढ़ दिया। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, न्यू इंडिया का सच। इस तस्वीर के जरिए दरअसल सुरजेवाला प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी हमदर्दी दिखाने की कोशिश में थे, लेकिन ट्वीट आते ही इसमें इस्तेमाल की गई तस्वीर का झूठ पकड़ा गया। ये तस्वीर नेपाल के नेपालगंज इलाके में 2014 में ली गई थी। बस जैसे ही इस फेक फोटो की पोल खुली तो तुरंत सुरजेवाला साहब ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। वैसे उनकी मेहनत को तो पूरे नंबर देने पड़ेंगे। सोचिए, करीब 6 साल पुरानी तस्वीर उन्होंने नेट पर जाकर खंगाली और ट्विटर बाजों ने चंद मिनटों में ही उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। माफ़ी तो ये लोग मांगते नहीं हैं। सुरजेवाला जी ने भी मुंह बंद रखना ही बेहतर समझा। अब 125 साल पुरानी पार्टी के मीडिया प्रमुख का अगर ये हाल है तो पार्टी के बाकी दिग्गजों का हाल क्या होगा, इस विषय पर आप खुद मंथन कर सकते हैं। वैसे अजीब परेशानी है कांग्रेसियों की। सत्ता में रहते हैं तो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ करते नहीं हैं। लाखों करोड़ों का घोटाला किए बगैर इन्हें चैन आता नहीं है और 6 साल से सत्ता के बाहर क्या हुए हैं, झूठ बोलने पर उतारू हो गए हैं। अब आपको दूसरा उदाहरण दिखाती हूँ। कांग्रेस की दलित सेल ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह तस्वीर शेयर की, जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी बूढ़ी माँ को पीठ पर उठाकर जाता हुआ नजर आ रहा है। इस तस्वीर के साथ उन्होंने यहाँ पर लिखा, मोदी जी, क्या आप इनके चेहरे की बेबसी पढ़ पा रहे हैं? कुछ तो करो सरकार। प्रवासी मजदूरों के दुख दर्द को इस ट्वीट के जरिए दिखाने की कोशिश की गई थी और मज़ेदार तो ये है कि जो ये तस्वीर लगाई गई थी ये दरअसल रोहिंग्या मुसलमानों की तस्वीर है और वो भी बांग्लादेश की है। इस तस्वीर पर भी कांग्रेस को ट्विटरबाजों ने जमकर ज्ञान दे डाला। अब आप जरा सोचिए कि प्रवासी मजदूरों के मुद्दे को भुनाने में पूरा कांग्रेसी कुनबा किस तरह से फेक न्यूज़ और फेक फोटोज की फैक्ट्री खोलकर बैठ गया है। देश इस वक्त एक बहुत बड़ी महामारी के संकट से जूझ रहा है और हमारे देश की सबसे पुरानी और ऐतिहासिक पार्टी झूठी खबरें फैलाने के काम में जुटी हुई है। झूठी अफवाहों के जरिए अपनी राजनीति चमकाने में लगी हुई है। हैरानी की बात यह है कि देश में जो लोग पत्रकारिता का पाठ पढ़ाते हैं वही लोग कांग्रेस के इस फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे को धड़ल्ले से लोगों तक पहुंचाते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो बड़ी बेशर्मी के साथ माफ़ी भी नहीं मांगते। अब ज़रा देखिए, प्रियंका वाड्रा मजदूरों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने मैदान में उतरी तो पूरा लुटियन मीडिया का कुनबा उनके साथ आ खड़ा हुआ। प्रियंका को मजदूरों की मसीहा साबित करने में जुट गया। प्रियंका ने 1000 बसें मुहैया कराने की सिर्फ बात कही थी और एक पत्रकार 1000 बसों की तस्वीर भी कहीं से ढूंढ कर ले आए और तो और बड़ी शान से ये तस्वीर उन्होंने ट्विटर पर शेयर भी कर दी। जरा देखिए इस तस्वीर को। अब एक ने फोटो शेयर की तो बाकी सियारों ने हुआ शुरू कर दिया। दनादन शेयर करने लगे वो इस तस्वीर को। अब चमचों ने सोचा कि भाई 1000 बसों की तस्वीर तो दुनिया को दिखानी बनती है। एनडीटीवी के एक पत्रकार ने कैसे प्रियंका को महान साबित करने के लिए ट्वीट किया, वो भी देखिए। बढ़िया खबर, यूपी सरकार ने कांग्रेस की तरफ से भेजी गई बसों को चलाने की इजाज़त दी। जाहिर है 1000 बसों की ये तस्वीर देखकर तो पैदल पैदल अपने घर की तरफ जा रहे मजदूर खुशी के मारे झूम उठे होंगे, लेकिन असलियत पर से पर्दा उठने में भी देर नहीं लगी। दरअसल ये फोटो पिछले साल जनवरी महीने में प्रयागराज में लगे कुंभ मेले में सबसे लंबी बस परेड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के दौरान ली गई थी। ये फोटो वहीं से उठाई गई थी। अब सवाल एनडीटीवी के पत्रकार से यही बनता है कि भाई अगर 1000 बसें प्रियंका ने भेजी थी तो तस्वीरें किसी ना किसी ने तो जरूर खींची होंगी, तो वही तस्वीर दिखाते आप दुनिया को। चमचागिरी के चक्कर में बेचारे प्रवासी मजदूरों के नाम पर इतना रायता फैलाने की आखिर क्या जरूरत थी। लेकिन
इनकी बेशर्मी का आलम तो ये है कि ये पकड़े जाने के बाद ना तो अपनी गलती को मानते हैं और ना ही माफ़ी मांगते हैं। वैसे प्रियंका दीदी तो अभी तक 3 टायर और 2 टायर वाली बसें ढूंढ रही हैं ताकि 1000 की गिनती को जैसे तैसे पूरा किया जा सके। लेकिन दाद देनी चाहिए इस पत्रकार की, जिसने तो रातों रात 1000 बसों की पूरी ब्रिगेड ही खड़ी कर दी। वैसे फेक फोटो प्रोपेगेंडा में एनडीटीवी अकेला नहीं है, बल्कि उसी की तरह कई वेबसाइट्स, न्यूज़ पोर्टल्स आजकल यही धंधा चला रहे हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी को ही देख लीजिए, किसी न्यूज़ चैनल पर तो वो आजकल दिखते नहीं हैं, पर मोदी विरोध की आग में वो भी फेक फोटो प्रोपेगेंडा में सबसे आगे रहते हैं। याद है ना, उन्होंने भी ट्विटर पर मजदूरों की बेबसी दिखाने के लिए कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर डाली थी। अपने ट्विटर पर प्रसून ने 3 बच्चों के जख्मी पैरों की तस्वीर शेयर करते हुए टिप्पणी की थी, मदर इंडिया के पैर देखे हैं कभी? जरा सोचिए, मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए पुण्य प्रसून वाजपेयी ने बड़ी मेहनत के बाद नेट से ये तस्वीर ढूंढी थी। और भेड़ चाल का आलम भी देख लीजिए, कैसे जब एक खरबूजे ने ये तस्वीर शेयर की तो दूसरा पीछे कैसे रह सकता था। तो कांग्रेस के एक नेता वी नारायणन ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी इस तस्वीर को शेयर कर डाला और इस तस्वीर की असलियत भी चंद घंटों में सबके सामने आ गई। ये फोटो सेकुलर गैंग के पसंदीदा देश पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सजावलाबाद की थी, जहां इन बच्चों के पैरों के इलाज के लिए बात करते हुए अंग्रेजी वेबसाइट द लंदन पोस्ट ने 1 अक्टूबर 2018 में अपने आर्टिकल रियल फेस ऑफ पाकिस्तानी डेमोक्रेसी, चिल्ड्रन नीड स्पॉन्सर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट में इसे इस्तेमाल किया था। सच्चाई और तथ्य सामने आते ही प्रसून ने भी तुरंत ये ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन सवाल तो लग ही गया इस वामपंथी पत्रकार की सोच पर। जरा सोचिए, अपने झूठे एजेंडे के लिए किस हद तक गिर जाते हैं। झूठी फोटो दिखाने की इस कला में खान मार्केट गैंग और टुकड़े टुकड़े गैंग के कई पत्रकार और बुद्धिजीवी भी शामिल हैं। लिस्ट बहुत लंबी है। दरअसल देश के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा चलाने के लिए तो इस पूरी बिरादरी को पाकिस्तान के आकाओं से ही प्रेरणा मिलती है। याद है ना, कैसे संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के डिप्लोमेट मलीहा लोधी ने बुरी तरह से जख्मी चेहरे वाली एक लड़की की तस्वीर दिखाकर कहा था, ये है भारत का असली लोकतंत्र। उसने आरोप लगाया कि भारतीय सुरक्षा बलों की ज्यादती की वजह से कश्मीर में इस लड़की की यह हालत हुई। हालांकि ये तस्वीर गाजा शहर के शिफा अस्पताल में जुलाई 2014 में खींची गई थी और हीदी लिवाइन नाम की फोटो जर्नलिस्ट ने इस तस्वीर को खींचा था। वो बात अलग है कि पोल खुल जाने के बाद मलीहा लोधी अपना मुंह छिपाती फिर रही थी। तो जब टुकड़े टुकड़े गैंग के आका इस तरह की सोच वाले हों तो आप खुद समझ सकते हैं कि उनके इशारे पर नाचने वाली जमात कैसी होगी। और पाकिस्तान जैसा देश जिसकी संसद में बाकायदा वो दस्तावेज पेश किया गया हो कि कैसे आईएसआई भारत के पत्रकारों, वहाँ के मीडिया, वहाँ के बुद्धिजीवियों को भारत में अपना एजेंडा चलाने की एवज में पैसे देता है, इसके लिए एक पूरा बजट रहता है जो भारत को तोड़ने की साजिश के तहत इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको यकीन ना आए तो कराची के मेयर का वो वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें उन्होंने भारत के तमाम पत्रकारों के नाम गिनाए थे। वो सब कुछ आप गूगल कर सकते हैं। खैर, बात हम यहाँ तस्वीरों के झोल की कर रहे हैं। मजदूरों की बेबसी हम सब देख रहे हैं, उनके दर्द को हम भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनके इस दुख दर्द और बेबसी से कई मीडिया हाउस तो लाखों कमा रहे हैं। जी हाँ, जिन फोटोज और तस्वीरों को आप देख रहे हैं चैनल्स पर या सोशल मीडिया पर, उन तस्वीरों को ऑनलाइन 1000 से लेकर लाखों में बेचा जा रहा है। इंडिया टुडे ग्रुप के ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर आप ये सब कुछ देख सकते हैं। 2 दिन पहले जानी मानी भोजपुरी गायिका मालिनी अवस्थी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर इस खबर को शेयर किया था। उन्होंने लिखा था, देश के कोने कोने से प्रवासी कामगारों की घर लौटने की हृदय विदारक तस्वीरें वेबसाइट पर बिक्री के लिए देखकर हैरान हूँ। इन प्रवासियों को पता भी ना होगा कि वो बिक गए। उनके आंसू, टूटी चप्पल, फटा बैग सब बिक गया। एकाएक फोटो का दाम 8000 से 20000 तक। माना कि सबको घर चलाना है, लेकिन इन तस्वीरों से कमाई। जरा सोचिए, थके हारे मजदूरों की बेबसी। कोई महिला अपने ट्रॉली बैग पर बच्चे को घसीटते हुए ले जा रही है, तो किसी ने चप्पल की जगह प्लास्टिक की बोतलें पैरों में बांधी हुई हैं, कोई बैल की जगह जुट गया है बैलगाड़ी खींचने के लिए। इन सब फोटो को 8000 से लेकर 20000 में बेचा जा रहा है। जो मीडिया हाउस पैसों के लिए भावनाओं और बेबसी का सौदा कर रहा है, जो इन बेचारे मजदूरों की बेचारगी और लाचारगी दोनों को सेल पर लगा रहा है,
उसकी घटिया सोच को तो आंकने का पैमाना भी शायद किसी के पास नहीं होगा। क्या ये देश की छवि को खराब करने का एक और घटिया नमूना नहीं है? ऐसे ही फोटो जर्नलिस्ट को किसी दिन पुलित्जर प्राइज भी मिल जाता है। अभी हाल ही में जिन 3 फोटो जर्नलिस्ट को ये इनाम मिला है, उनकी तस्वीरें भी तो कश्मीर में भारतीय सेना को बदनाम करने के प्रोपेगेंडे का ही हिस्सा थी। इन्हीं लोगों की जमात ने तो अब तक दुनिया में भारत को सांप सपेरों का देश बनाकर पेश किया है। भारत की गरीबी, बेबसी यही तो बिकते हैं विदेशों में और वेस्टर्न मीडिया में। इसी के लिए तो फेक तस्वीरें, फेक खबरें, फेक नैरेटिव फैलाकर खान मार्केट गैंग चंद डॉलर्स के लिए अपनी ज़मीर को भी बेच डालता है और अपने इसी देश विरोधी एजेंडे को चलाने के लिए ये कहीं की तस्वीरें कहीं भी जोड़ने से बाज नहीं आते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।